आपकी जो यूपीएससी है वो बीमार है, आपके आईएएस हैं वो बीमार हैं, आपकी सरकारें हैं वो बीमार हैं। तो जो ये आंदोलन यहाँ पे चल रहा है ये 2023 से चल रहा है, एम राइट? 13 नवंबर 2023 से हम जो है लगातार धरनों पर हैं। लगातार अपने धरने जो है हरियाणा में भी चल रहे हैं, सोनीपत में नारा भी चल रहा है, झज्जर में क्या कहते हैं गिरावट, बिरधाना गांव में धरना चल रहा है। तो धरने जगह जगह लगे हुए हैं। धरनों से क्या देखो, हम तो क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई जो इनके कागजों में जो नुकसान बताया जाता है वो पावर ग्रिड के डॉक्यूमेंट हैं कि भाई हमारा ये नुकसान है, तो वो नुकसान सुप्रीम कोर्ट तक के जब जजमेंट आ गई फार्मर के लिए, लोग ये सोचते हैं कि भाई फलां पार्टी तो किसानों के हितों की है। सतेंद्र भाई मैं रोकना चाहूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है और जजमेंट है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का 2007 का लिविशा का केस है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को उसी टाइम ये कहा था कि भाई आप इसमें जो है ना कि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाओ, लेकिन वो पॉलिसी बनाई नहीं गई। 2007 से वो आज तक ऐसे ही है। अब जब हमने आंदोलन किया तो एक पॉलिसी तो बनाई भारत सरकार ने, और हमारी जो दिल्ली सरकार है, हरियाणा सरकार है, राजस्थान है, उसने उसको अडॉप्ट भी किया। लेकिन आज भी ग्राउंड पे जो उस पे जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि भाई इससे काम होना चाहिए, उससे आज भी काम नहीं हो रहा। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे ऐसी क्या ताकत है कि भाई जो आईएएस, जो डीसी, जो डीसीपी कानून का पालन करवाने के लिए होते हैं, वो खुद अपनी फोर्सेस लगाकर, अपने अधिकारी लगाकर, अपने एसडीएम तहसीलदार लगाकर उस कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी ताकत हमें भी नहीं पता भाई ऐसा क्या इसके पीछे है। और दूसरी बात, पॉलिसी तो आई इसमें, लेकिन वो नुकसान जो फार्मर का है उसकी आज उससे आधी भरपाई हो रही है, आधा नुकसान अभी भी है। और जब सेंटर सरकार की जो पॉलिसी है उसमें ये कहा गया कि भाई मार्केट रेट दिया जाए, स्टैम्प एक्ट से दिया जाए, तो ये जो ज़मीन है मेरे गांव में 86 लाख रुपए का रेट कर दिया। हमारे गांव में जो पावर ग्रिड ज़मीन लेती है वो तो 2.5 करोड़ की लेती है, और हमें जब पैसा दिया जाएगा वो 86 लाख रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये जो भेदभाव है फार्मर के साथ, और खासकर दिल्ली देहात के फार्मर के साथ, वो ऐसा क्यों हो रहा है, ये बड़ा एक विषय है। उसके लिए भी हमें देखो, सरकार ने जो दे दिया वो कह रही है कि भाई हमने ये दे दिया, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं है, और उसमें भी हमारी आधी मांगे अभी लंबित हैं। हम और नेताओं की तरह नहीं है कि भाई हमने ये दिवा दिया और जय बोलो और चलो अपने घर। जब तक सरकार पूरा नुकसान की भरपाई नहीं करेगी, जब तक ऐसे ही अपनी ताकत के साथ अपनी लड़ाई को मजबूत करेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा सतेंद्र भाई, जो आपकी जो संघर्ष है उसकी लड़ाई है वो अभी हाल फिलहाल किस मुकाम पर है? हाल फिलहाल यही है, मैंने आपको बताया अभी कि भाई 3 स्टेट में हम पॉलिसी लेके आए, क्योंकि इसमें कोई कानून के माध्यम से ही हमें पैसा मिल सकता है। तो वो कानून नहीं था, 3 राज्य सरकारों से और भारत सरकार से ये पॉलिसी लेके आना और फिर उसको गजट नोटिफिकेशन पे लेके आना, ये आंदोलन की बड़ी जीत है। ये जो कभी किसी जो है किसी भी मूवमेंट ने, किसी भी आंदोलन ने जो नहीं किया कि ये तो जो खंबे हैं ये तो अंग्रेज़ों के टाइम से आने लग रहे हैं हमारे अंदर, जब से देश आज़ाद हुआ है जब से आने लग रहे हैं। तो उसके आगे आना, उस काम को रोकना और फिर अधिकारियों से जद्दोजहद करके और सरकारों से ये पॉलिसियाँ लेके आना, तो ये आंदोलन की बड़ी जीत है। लेकिन अभी काम अधूरा है। तो करंट स्टेटस क्या है अभी ये है कि जो खंबे के बीच का है, जो पॉलिसी कहती है कि 200% तो जो खंबे के बीच का एरिया है और 1 मीटर उसके चारों तरफ, उसका तो 200% देंगे, और 30% जो मैं आपको ROW कह रहा था जी। उसका राइट ऑफ वे जिसमें हम काम नहीं कर सकते, उसका 30% देंगे। जब हमारा नुकसान 80 से 90% है तो हमें 30% का नुकसान क्यों दिया जा रहा है? हमें पूरा नुकसान, हमारे पूरे नुकसान की भरपाई क्यों नहीं की जा रही? जो लाइट बिकेगी वो अपनी लागत प्लस प्रॉफिट पे बिकेगी। जी। तो हमें उस लागत में ही तो शामिल करना है सरकार को। सरकार पे क्या अलग से बर्डन आ रहा है? उसकी जो लागत है प्रोजेक्ट की वही तो बढ़ेगी और उसी हिसाब से बिजली चल जाएगी। अब आप एक बात बताओ, इंडिविजुअल किसी फार्मर को पकड़कर, किसी गांव के 100 फार्मर पीड़ित हैं, किसी गांव के 50 फार्मर पीड़ित हैं, उनको पकड़ लिया आपने कि भाई सारे देश का भार उसके ऊपर घेर दो आप। दिल्ली की अगर हम बात करें तो जब ये अधिकारी, इनकी अकल घास चरने गई थी, जब ये प्रोजेक्ट यहाँ आया था,
इनको ये नहीं दिख रहा था अकेले अकेले फार्मर का नुकसान हो रहा है, तो इनको क्या ये नहीं देखना चाहिए था? मान लो मैं आपको बात को पूरी कर रहा हूँ, इनकी कल घास चढ़ने गई थी, इनको पैसा भी नहीं लगता इनका। जब हमारे यहाँ LDRA लैंड पोलिंग आनी है, वेस्टेज में ज़मीन जाएगी हमारी, तो वो जो वेस्टेज जाएगी उस वेस्टेज में 1-2% और बढ़ जाती, सभी फार्मर पर बर्डन आ जाता। आप अकेले मान लो लांबा जी का 1 एकड़ है, उसमें जाके आपने खंभा गाड़ दिया, इनका 1 एकड़ आज 2 करोड़ से 10 करोड़ होने को है, यो जो 20-30 लाख पे आके बैठ गया, तो इस देश का इस नेशनल इंटरेस्ट का भार ये अकेले लांबाजी कैसे उठाएं? तो वो सारे दिल्ली दे हाथ पे गिर देते हैं आप। तो इसके लिए कौन सी सरकार दोषी है? सरकार तो दिल्ली सरकार भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने भी इसमें कोई पॉलिसी बनाने के लिए हमने LG को भेजने को कहा था, वो भी उन्होंने नहीं किया। मीटिंग भी हुई हमारी आतिशी से और आतिशी जी से, तो उसने भी कुछ नहीं किया। और भारत सरकार का तो प्रोजेक्ट ही है, उनसे तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सरासर केंद्र सरकार और जो पहले भी जो केंद्र सरकार रही हैं और भी जो सरकारें रही हैं, वो सरासर जो है दोषी हैं यहाँ, और अधिकारियों की किसी की भी कोई भी अकाउंटेबिलिटी है नहीं। और मैं खुद UPSC को बोलना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जो आपने कलेक्टर बैठा रखे हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए और इनके खिलाफ मुकदमे दिए जाएं। और जो ये समस्या है, आज़ादी के बाद से ये समस्याएं चली आ रही थी, और यहाँ पे जो है ये किसान नेता हैं। और जी मैं अपने चैनल के माध्यम से पहले ही पूछना चाहता हूँ, किसानों का जो है, किसानों की सेवा के लिए आपके पास कौन सा पद है? हम तो मजबूरी में आए जी, हमारी तो मजबूरी थी कि भाई गांव पे इतना बड़ा ये बाहर आ गया। फिर हमने देखा भाई ये तो 19 गांव का बाहर है दिल्ली के, फिर देखा भाई हरियाणा राजस्थान सारा वो है, तो हमने अपनी खुद की अपनी एक यूनियन खड़ी करी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। और फिर हमारी हरियाणा की बॉडी अलग है और दिल्ली की बॉडी अलग है। राजस्थान में भी हम अपना जो है भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के उससे वहाँ भी जो हमारी बॉडी तैयार है। लेकिन आंदोलन चलते चलते जो है फिर आंदोलन में जो शक्ति एक तरफ हुई, तो उसको एक तरफ रखने के लिए हमने जो है फिर उसको संगठन का रूप दिया और भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के बैनर के तले फिर हमने ये लड़ाई लड़ी। और ये किया तो मजबूरी में था, लेकिन अब मज़ा आने लग गया इसमें, अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो ये सतेंद्र भाई हैं, आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन है उसकी अगुवाई कर रहे हैं, और इसको एक उत्सव की तरह जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और लोगों को जो है अपना हक लेने के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं। और मैं सीधा सीधा अपने चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि कहां आपकी पॉलिसी, कहां सो रहे हो आप? किसान परेशान है, किसान पहले भी परेशान था, किसान अब भी परेशान है, और जिस देश का किसान परेशान है उस देश से जो है दूर रहना ही बेहतर रहेगा। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो किसान है अब जब जाग खड़े हुए हैं, और जब किसानों ने जो है अपनी दराती को जो पिघला कर जब उसकी तलवार बनाई है, तो सरकारों की चूड़ हिलाई है, और 700 साल मुसलमानों से जो है टक्कर ली है, और जजिया कर को जो है किसानों ने ही समाप्त किया था। और किसानों का जो ये देश ऋणी है, क्योंकि किसानों ने स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर हर तरह की लड़ाई लड़ी है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अब कहना चाहूँगा कि जो है केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करे, और जो दिल्ली सरकार है वो भी इसमें इंटरवीन करे। तो मैं सतेंद्र भाई, मैं अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? हमारा चैनल तन मन धन से आपके साथ खड़ा है, तो आगे की आप प्लानिंग बताओ जरा। आगे की ये प्लानिंग है कि चुनाव आएगा, और चुनाव के अंदर भारत सरकार से तो हमारी लड़ाई भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, संघर्ष लगातार जारी है। काम जब तक तो होने नहीं देंगे जब तक नुकसान की भरपाई नहीं होगी। लेकिन दिल्ली सरकार का इतना बेरुखा मतलब रुख हमारे तरफ रहा, जो मतलब बहुत ज़्यादा विचार के लायक है कि भाई उनका जो हम दिल्ली के अंदर 14 महीने हो गए हम धरने पर बैठे हैं। बीजेपी ने हमसे बात भी की, बीजेपी ने हमारे लिए पॉलिसी भी लेके आई, लेकिन उसमें नुकसान की भरपाई नहीं हुई हमारी, तो हम आंदोलनरत हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, जब उनसे मिलने के लिए कहा गया हमारे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, तो हमें मिलने तक का समय आज तक नहीं मिल लिया। अभी पीछे जब MP के इलेक्शन थे, तो हमारे कुछ साथियों ने उनसे सवाल जवाब किए, जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष थे गोपाल राय, उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर आपसे जो हम जल्दी मिलेंगे। वो 1 हफ्ता आज तक नहीं हुआ जी, MP इलेक्शन हो गए, अब दोबारा विधायक का इलेक्शन आ गया। अब
जब विधानसभा के इलेक्शन है तो हमने इनके जो प्रतिनिधि हैं, विधायक है हमारे यहाँ तो, और दूसरी जगह जैसे इनके जो कैंडिडेट, हमने 4 विधानसभाओं में इनको ज्ञापन दिया कि या तो आप हमसे बातचीत करें, नहीं तो फिर जब आप हमारे उसमें आओगे तो हमारी तरफ से कड़ा विरोध किया जाएगा। और ये सवाल जो बातचीत हमने करनी है वो फिर लोगों के बीच स्टेज के माध्यम से, वो अपने स्टेज पे होंगे, हम नीचे बैठकर अपने सवाल जवाब इनसे करेंगे। उसके लिए फिर हम इनके वहाँ धरना देने भी एक दिन की हमने धरने की परमिशन मांगी थी, लेकिन वो ये जो सुप्रीम कोर्ट की कोई ऑर्डर है तो वहाँ का जो प्रशासन ने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई हम उनके घर पे जो है आपको, हम उनके घर पे धरना लगाना चाहते थे। देखिए किसान की बड़ी विडंबना, अरविंद केजरीवाल धरने दे देकर जो है सीएम बन गया, ठीक है, मुख्यमंत्री बन गया हमारे प्रदेश का, और हम उनके घर के बाहर शांतिपूर्वक एक धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसकी हमें पुलिस प्रशासन ने परमिशन तक नहीं दी। तो अब जब हमारे बीच आएंगे तो हम वो स्टेज पर बैठे होंगे और हम नीचे से अपने सवाल जवाब जो उनसे, जब हमारे बीच आएंगे तो हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। कैसी विडंबना है ये, भारत का किसान परेशान है और अगर बीजेपी ये चाह रही है कि जो है हम इस चीज़ को साबित करें कि किसानों की जो है देख रेख कर रहे हैं, किसानों को जो प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, किसानों की सुन रहे हैं, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। क्या आपके अधिकारियों के ऊपर क्यों ना एफआईआर लॉन्च की जाए? क्या आपके अधिकारी अंधे हैं? क्या यूपीएससी अंधी है? क्या यूपीएससी नपुंसक है? क्या आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नपुंसक हैं? क्या आपकी आईएएस लॉबी नपुंसक है? तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सीधा पूछना चाहता हूँ सतेंद्र भाई, मेरा बड़ा तीखा सवाल है, कौन है जो अधिकारी हैं उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो इस बात के लिए? एफआईआर तो जो लीगल तो वो करेंगे ही। हमें हमारे खेतों के अंदर जो डिगिंग की गई पुलिस के द्वारा, जब हमें 1 रुपया मुआवजे का नहीं मिल लिया, और अभी भी कई जगह ऐसा है सुनने में आता है कि भाई वहाँ जो है तहसीलदार चला गया, एसडीएम चला गया कि भाई काम करा लो, सुबह तुम्हारे खाते में पैसा आ जाएगा। तो अभी तक किसी को जो नई पॉलिसी आई उसके माध्यम से जब मुआवजा बना ही नहीं है तो पैसा कैसे आ जाएगा, हमें ये नहीं पता चल रहा। और लोगों को बहका कर, देखिए कोई किसी की चीज़ लेता है, मुझे अगर इनसे इनकी कोई गाड़ी लेनी है, इनकी कोई प्रॉपर्टी लेनी है, इनसे कुछ भी लेना है, तो पहले मैं उसकी पेमेंट करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं खेत में जाने का अधिकारी हूँ। मैंने इनको दिया कुछ नहीं और ये कह रहे हैं कि भाई सरकार का काम है और अधिकारी खड़े, सरकारी काम है, और जो है इस तरीके तो वो मैं कोई वैसा शब्द तो जैसे आपने कह दिया ऐसा तो मैं वो तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन लीगली जो है, जो कानून का रक्षक है वही उसका भक्षक है, वही उसको तोड़ रहा है। और कार्रवाई तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि भाई ये जो सारा मामला है, आंदोलन में जो भी घटित होगा वो सारा मामला हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, 100% लेकर जाएंगे। वहाँ कोई अधिकारी और हमारा कोई अलग नहीं, वो जज एक हाइट पे बैठा होता है, वहाँ से न्याय करता है और हमारी बात भी सुनेगा और उसकी भी सुनेगा। वहाँ कोई सिफारिश नहीं लगती, वहाँ तक ये चीज़ जानी है। क्या कोर्ट में न्याय मिलता है? नहीं, कोर्ट में जी हमारा जाने का वो अब मिले ना मिले न्याय वो तो भविष्य बताएगा। भविष्य तो वो तो है नहीं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब हमने लड़ाई शुरू करी तो हमें ये थोड़ी आंदा कि पॉलिसी आएगी नहीं आएगी। लड़ाई लड़ने वाला आदमी ये नहीं सोचता कि भाई आगे क्या होगा। हाँ, हमारी लड़ाई सच्ची है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और कोर्ट का भी हम रुख इसमें जल्द करने जा रहे हैं। तो अभी आप जो है अपने आंदोलन को लेके जो है जंतर मंतर की पे जाने की, धरना देने की सोच रहे हो? जंतर मंतर पे तो हम दे आए पहले, उसके बाद जंतर मंतर पे दे आए, उसके बाद क्या कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी जो लास्ट जो बात बीजेपी गवर्नमेंट से हुई थी, अब पावर मिनिस्टर से 13 नवंबर के बाद हुई थी, 20 नवंबर को हमारी बात हुई थी एक, और उससे पहले जो बातचीत हुई थी वो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ चल रही थी। लेकिन उसके बाद हमारी कोई बातचीत में कोई मतलब बातचीत तो होती रहती है। हम बातचीत से ये नहीं मानते कि किसी ने आश्वासन दे दिया और बातचीत होगी और उसके फ़ोटो डालने लग जाते हैं। ऐसे तो पता नहीं मेरे पास कितने राजनेताओं के साथ मिलने की वीडियो और फोटोज़ हैं, लेकिन वो हम जब डालते हैं जब कहीं से कुछ आ जाए, जब कोई आश्वासन को जब उसमें ले आओगे ना कि भाई हाँ ये चीज़ हमें मिल गई, उसके बाद हम ये कहने को हैं कि भाई इनके पास गए थे और ये मीटिंग हुई और फिर ये मिला। आश्वासनों की जो है हम ज़्यादा वो तो जब नहीं देते उसी। तो सतेंद्र भाई मेरा एक सवाल और है, जहाँ से हाई टेंशन जो वायर की जो ये हाई टेंशन जो तार निकलते हैं तो वो आस पड़ोस के जो साथ लगते खेत हैं वो भी ख़राब होते हैं या उन पे क्या असर पड़ता है? देखिए 67 मीटर का तो ये हो गया कि भाई आपको पेड़ से लेकर आप स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं बना सकते, लेकिन जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है उसमें 500 मीटर तक का इसका राइट ऑफ वे होता है। और इस पे जो जहाँ चिमनियाँ होती हैं, जो चिमनी का कोई भी कारोबार है वो तो आपका आधा किलोमीटर तक ये काम नहीं करने देंगे उस पर। तो
वो ये नहीं है कि वो उस फार्मर को ही नुकसान है, वो सभी को नुकसान है। और जो आम जनमानस है, जो किसान है, मजदूर है, या कोई आम शहरी है, वो वहाँ से आएगा जाएगा तो इसका जो मैग्नेटिक वो होता है उससे भी उसको नुकसान है। देखिए आप इसी प्रोजेक्ट में देखिए, आप खेतों में तो वो बड़े पावे लगाकर वो बना रहे हैं, लेकिन एक DISDC की ज़मीन है घोघा से आगे, आप जाके देखना, वहाँ सिंगल पोल पे खड़े हैं ये तार। तो किसान की ज़मीन में तो वो उसके 4 पावे हो जाते हैं, वो पूरा आधा एकड़ ख़राब करता है जब खंबा करता है, ठीक है। और जब DISDC की, जब गवर्नमेंट की किसी उसमें जाता है तो पूरा कानून लागू हो जाता है कि वो सिंगल पोल पे आएगा, रोड के साथ आएगा और हमारे खेतों से बीचों बीच जाएगा। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जहाँ सरकार को अपनी सुविधा चाहिए, जैसे NDMC है, कोई भी वायर बाहर नहीं है, सब अंडरग्राउंड है। तो मेरा ये सवाल है, क्या आप लोगों ने डिमांड की है, क्यों ये इसको ऊपर से लेके जा रही है बिजली नीचे से भी जा सकती है अंडरग्राउंड? देखिए ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मान कौन रहा है? मैं यही तो कह रहा, इसी प्रोजेक्ट में कहने से तो क्या है, कहने का मान कौन रहा है? वो तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसे लेके जाएंगे, अंडरग्राउंड भी जा सकती है। लेकिन सतेंद्र भाई, मेरा सीधा सवाल है, ये बोल रहे हैं हम विकसित भारत बनाएंगे, क्या ये विकसित भारत होगा? विकसित भारत ये कैसे होगा? आप ये देखो ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ गया ये यहाँ, हमारा तो जो एरिया है उसमें तो ये तार ही तार घूमेंगे, विकसित कहाँ हो गए? भारत विकसित हो ना हो तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन हमारा तो विनाश हो गया। इतना बड़ा आबादी का क्षेत्र है ये, यहाँ 5 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है इसके चारों तरफ। ये आबादी को जीने के लिए मोहताज हो जाएगी। अब ये हमने कहा कि भाई ये तो आप वो बात कह रहे हो कि भाई अंडरग्राउंड चली जाए, वैसे तो टेस्ला ने वो भी कर दिया कि वो जैसे फ़ोन से जाता है, फ़ोन ये जो वायर लेके होते थे वो बगैर वायर के लाइट भी जाती है। सतेंद्र भाई, अंडरग्राउंड जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जा सकती है। और उससे फार्मर की का जो जान का नुकसान है वो तो कम से कम बच जाएगा, और जो राइट ऑफ वे है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे तो जो उद्योगपति जो काम कर रहा है उस पर खर्चा आ जाएगा ना, वो खर्चा तो सरकार करना नहीं चाहती। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये मुआवजा मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, अरे हमें तो पैसे की जरूरत ही नहीं, अंडरग्राउंड ले जाओ भाई, हमें अपना राइट पूरा है यार, अंडरग्राउंड ले जाओ, लेकिन उसमें पैसा लगेगा इनका ज़्यादा, तो वो पैसा नहीं लगाना चाहते ये। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जहाँ से वायर निकलती है, वायर जिस खेत से जा रही है, हाई टेंशन वायर, वो खेत तो है ही खराब, साथ वाले भी खराब हैं, राइट वाले भी खराब हैं, लेफ्ट वाले भी खराब हैं। केंद्र सरकार सो रही है, किसानों को पागल समझ रही है, और ये बोल रहे किसान हंगामा कर रहे हैं, किसान हंगामा कर रहे हैं। पहले आप MSP लेके आए, वो कुछ भी कानून था, वट एवर, हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, हम अपना न्यूज चैनल चला रहे हैं। लेकिन ये ज्वलंत मुद्दा है, मजबूत मुद्दा है, सो रही है केंद्र सरकार, सो रहा है देश, और जिस देश का किसान परेशान है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं अपने चैनल के माध्यम से RSS चीफ मोहन भागवत को बोलना चाहता हूं, जो आपने ये बैठा रखे हैं, जो ये सिपा सलार आपने बैठा रखे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनसे देश नहीं संभल रहा, और किसान एक्चुअल में परेशान है, और इनकी परेशानी को दूर किया जाए, और इनके सामने समस्याओं का अंबार ही अंबार है। आपकी NDMC, आपका लुटियन जोन इतना साफ सुथरा है, सुंदर है, और यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। एक साइड केजरीवाल है, एक साइड BJP है, पूरा देश परेशान है। और जो ये अमला है आपका, सरकारी अमला, मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आपके जो तहसीलदार हैं, जो आपके SDM हैं, जो आपके DC हैं, वो रजिस्ट्री करने के भी पैसे लेते हैं। पैसे लेने का तो उनको पता है, उनको ये पता नहीं किसान की ये समस्या दूर कैसे होगी। तो सतेंद्र भाई, मेरा जो अगला आंदोलन चलेगा, मैं UPSC के सामने जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा। जो UPSC है वो बीमार है, और जो है मानसिक रूप से बीमार ही वो जो है हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS हैं, IPS हैं, उनको जो ये भर्ती कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग है इनकी। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट को कलेक्ट कर दे। इनको सिवाय 5 स्टार होटल है, किसी नेता के साथ बैठना है, कहाँ पे ट्रांसफर करवाना, इससे अलग कोई बात नहीं है। ये काम करके राजी नहीं है, ना जो हमारे नेता काम करके राजी है। अगर किसान परेशान होता है, अब वो टाइम आ गया, दिल्ली देहात का जो किसान है अपने जो कृषि के इक्विपमेंट है उनको पिघलाएगा, उनको गर्म करेगा और उनकी तलवार बनाएगा, और जो आप लोगों के सामने बड़ी मजबूती से खड़ा होगा। और मेरा न्यूज चैनल है जो इनके साथ खड़ा रहेगा। आप मुझे अरेस्ट भी कर सकते हो, बागी भी घोषित कर सकते हो। जो इनकी समस्याएं हैं वो ज्वलंत हैं, पीड़ादायक हैं।
आपका मास्टर प्लान कहीं गायब नहीं, गायब है आपका मास्टर प्लान। मास्टर प्लान की ABCD आपको पता नहीं और ना पब्लिक को पता है। तो सतेंद्र भाई सीधा सीधा मेरा एक सवाल है, क्यों ना एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए? ये पोल की जरूरत ही क्या है? अंडरग्राउंड लेके जाओ आप, बोलो जरा इसके बारे में। अंडरग्राउंड जो पोल का आप कह रहे हो ना, वो हमारी मांग में हम कहा था हमने शुरू में, लेकिन वो इन्होंने मानी नहीं हमारी। तो उस पे यही है कि पहले भागते चोर की लंगोटी ठीक, जो मुआवजा जो है जिसे जैसे भी ये जा रहे हैं, तो अपने खेत की जो कीमत है, जो 80-90% जो नुकसान हुई है, सबसे पहले वो लेनी है हमने। और उसके बाद जो है आगे का हम अपना देखेंगे भाई हमें क्या करना है। पहले नुकसान की भरपाई हो जाए। इस वैसे तो इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट यहाँ है तो इतने बड़े आबादी क्षेत्र में ये कैसे आ गया? देखिए ये ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो जहाँ आबादी नहीं होती उससे दूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो इंजीनियरिंग का जो स्टाफ था, उन्होंने भी क्या उस पर वर्क किया क्या नहीं किया, तो वो बहुत सारी खामियां हैं मीडिया के माध्यम से नहीं, वो तो कोर्ट में रखने वाली बातें वो रखेंगे हम। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ, किसानों की जो समस्याएं हैं वो बड़ी जो है ज्वलंत हैं। और मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ जी। हाँ ताऊ जी, राम राम। राम राम जी। कौन सा गाँव आपका? मैं ओम प्रकाश लांबा, गांव हरियवली, और 30 साल से RWA संस्था चलाता हूं, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। और सतेंद्र लोचब जी जो है हमारे एरिया की जो ये पीड़ादायक किसानों की जो समस्या है, इसके लिए जो है कम से कम जो है सवा साल हो गया, सवा साल से जो है मेहनत कर रहे हैं। और हम जो है भाई को सच्चे मन से, तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। और बाकी ये है, हमारे गांव के पास से 344A पानीपत की तरफ रोड गया है, वहाँ जो है 2 करोड़ 34 लाख रुपए दिए हैं। और यहाँ जो है सम्मन देंगे भाई, नोटिस देंगे। अभी हमारे गांव में आए थे, अभी हमारे किसानों को जो है नोटिस देंगे। उसमें कह दिया अभी पैसा क्या मिलेंगे, उनको कोई पता नहीं कितना पैसा मिलेगा, किसी को कोई भरोसा नहीं। अपने आधार कार्ड दे दो, अपने आधार कार्ड दे दो, अपने अकाउंट नंबर दे दो, और ये बताते नहीं अभी कितना पैसा मिलेगा। तो कम से कम किसान से जो है, जैसे अभी भाई ने, सतेंद्र जी ने कहा है भाई, जिसकी जो चीज़ ले रहे हैं वो उनको जो उनको तो भरोसे में तो लेना चाहिए ना पहले। अब भाई आपको हमें 2 करोड़ 32 लाख मिले हैं वहाँ पर, अब हम आपको 3 करोड़ रुपए देंगे। और जितने में तार जा रहे हैं और जो खंभा गड़ रहा है, कम से कम भी जो है उसमें एकड़ पूरा ख़राब हो जाता है। ये अपने जहाँ ले जाने ज़मीन को एक्वायरमेंट कर लो सारी को, और जो मुआवजा मिल रहा है हमें 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ के हिसाब से पैसा दे दो। ताऊ जी आपकी उम्र कितनी है? मैं 73 साल में हूँ जी। ये दिल्ली देहात के किसान हैं, अरेवली गांव के बासिंदे हैं, मूल बासिंदे हैं दिल्ली के। जो 700 साल जो हमारे बुजुर्ग हैं वो लड़ाई लड़के आए हैं, 200 साल अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। तो ये इस उम्र में अभी जो है भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, इन सरकारों ने, इन कंपनियों ने मिलके जो है परेशान कर रखा है। ताऊ जी, और क्या समस्या आपकी हमारे चैनल से आप बताओ जरा। पूरे हिंदुस्तान का किसान और वर्ल्ड के कोने कोने में बसे हिंदू जो ये देख सके, यहाँ पे हिंदू इतने परेशान हैं, इनके से जो हिंदुओं की समस्या सोल्व नहीं हो रही है, क्या देश का विकास करेंगे? तो अंकल जी, ताऊ जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से खुल के बोलो। आप गाली भी दे सकते हो भारत सरकार को, अधिकारियों को गाली भी दे सकते हो, आप खुल के बोलो, जोश से बोलो। हमारे गांव में मकानों के ऊपर से 1100 वाट की वो थी लाइन, 11,000 की। हाँ 11,000 वाट की थी। उसको नोटिस दे दिया हमें, अब भाई आप जो है 30 मीटर तक 15 फीट इधर 15 फीट इधर ये जो है मकान खाली कर दो। अब ये जो है 735 kV की है, इसकी मात्रा ये नहीं पता उससे कितनी गुना ज़्यादा है। जब उस छोटे है काम के लिए जिसका 50 गज का घर है और वो खंभा गट गया, के ऊपर का तार चले गए, तो तारों के नीचे से अपने मकान हटा लो। तो अब ये देखो 735 kV की लाइन है हमारे गांव में, कम से कम भी 2 लाइनों के तौर आ चुके हैं, और भी आएंगे। क्यों लाइन जो है अभी तो बिजली आ रही है, वहाँ से जो है यहाँ से बन के भी जाएगी इधर उधर है। तो ताऊ जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो ये हाई टेंशन जो ये वायर जाएगी ना, जिस खेत से जाएगी वो खेत तो खराब है ही है। राइट हैंड वाले खेत भी और लेफ्ट हैंड वाले खेत भी वो भी खराब होंगे। बिल्कुल, कोई भी आदमी वो तो फिर उनकी शर्तें आएंगी जी बाद में। तो ये लगने आसान हैं, ये लगने के बाद हटने मुश्किल हैं।
किसी से नहीं हटेंगे फिर ये। तो मोदी तो ये बोल रहा है विकसित भारत हो जाएगा 2047 तक, ये विकसित भारत होगा? नहीं, मोदी जो है क्या बोल रहा है, वो तो जो है हमारी समस्या तो जो है तारा की सही कर देगा तो मोदी ठीक है, नहीं करेगा और तो फिर जो है विकसित भारत हमारा तो होना नहीं, हमारा तो किला एक से वो चला जाएगा। ताऊ मैं ये पूछूं, वोटर तो तुम बीजेपी के हो, दबाव समूह बना के आंदोलन भी खड़ा कर रही है, तो खुल के बोलो ना भाई, वोट दे रखी है, आगे वोट की चोट भी होगी। नहीं ऐसा है, जो हमारी सुनेगा हम उसकी मदद करेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उसके खिलाफ हो जाएंगे। अभी तो फरवरी में इलेक्शन होना है दिल्ली में, तो जो हमारी सुनेगा, जो हमारी समस्या सुनेगा उसकी हम वोट भी दे देंगे, और जो हमारी नहीं सुनेगा उसकी नहीं देंगे। तो यहाँ पे